आंटी शुक्र करें मैं इसे वक्त पर अस्पताल ले गई, वरना जरा सी देर होती डॉक्टर्स कह रहे थे केस इसका हाथ से बाहर था। खुदा ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा, अगर तुम ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी अब इस पर पूरी नजर रखिएगा ताकि ये दोबारा ऐसा काम ना कर सके। तुमने आंटी का भी एहसास नहीं किया सी, तुम बिल्कुल पागल हो। चलो अभी जूस पियो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, पियो, तुम्हारे लिए जरूरी है ये। अभी दिल नहीं कर रहा यार। अच्छा मैं सूप बना के लाती हूँ, वो तो पियोगे ना? हाँ मैं ले। ओ, ये सारा प्लान खुद करके मुझे बुरा भला कह रही हो? ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। तुमने देखा नहीं आंटी का रवैया मेरे साथ कितना बेहतर हो गया है। हाँ भाई, तुमने इतना बड़ा एहसान जो किया उन पर, उनके बेटे को दोबारा जिंदगी की तरफ लाई हो। ज्यादा बातें मत बनाओ, खामोशी से लेटे रहो। आंटी सूप लेके आती होंगी। बहुत अफसोस की बात है हसीब, तुमने इतनी स्टूपिड हरकत की है। मैं तुम्हें इतना अहमक नहीं समझता था। मैंने कोई हिमाकत नहीं की भाई, मगर आप क्या जाने, आपने कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता हो। जब मेरी 1000 कोशिश के बावजूद भी मामा ने साफ इनकार कर दिया था तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और अगर मामा अभी नहीं मानेगी तो मैं दोबारा से यही करूंगा, और जरूरी नहीं है कि मैं इस बार भी बच जाऊं। तुम्हें अम्मी का जरा एहसास नहीं है? और मामा को मेरा एहसास है भाई, आपकी कुर्बानियां काफी नहीं है। वो मुझे भी यूं ही कांटों पर घसीटना चाहती हैं। हसीब यार, वो सारा को तुम्हारे लिए बेहतर नहीं समझती, और मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या गौहर भाभी आपके लिए अच्छा इंतखाब है? और अगर हैं तो फिर मामा उनसे खुश भी नहीं है। भला अपने इंतकाम के लिए कोई अपनी औलाद की जिंदगी से खेलता है? यार तुम मेरा जिक्र क्यों बीच में ले आते हो? बहरहाल भाई, मुझे सारा से ही शादी करनी है। आप प्लीज मामा को कन्विंस करने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा। थैंक यू भाई। अभी जॉब नहीं कमरे में, आराम करो जाके। भाभी मैं बहुत खुश हूँ, सारा मसला हल हो गया। क्या हो गया भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। और इस खुशी में तुमने खाना भी नहीं खाया। खाने को गोली मारे। आपको मालूम है सुहेल का फोन आया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फोन करने की, और तुमने बात क्यों की उससे? भाभी सुहेल का कोई कसूर नहीं था, वो उसकी कजन थी। मैं तो बेकार में उस पर गुस्सा हो गई। असल में वो अपनी कजन के सामने बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए हॉस्पिटल का कहा था। तुम एक दफा फिर बेवकूफ बन रही हो। तुम नहीं जानती ऐसे लड़के कितने फ्रॉडी होते हैं। ये लड़कियों को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाभी सुहेल बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं उससे बात ना करती तो वो सुसाइड कर लेता। तुम्हें वो अपनी बातों में उलझा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो बहुत जल्द अपने घर वालों को भेज रहा है। चलो आंटी खुद ही फैसला कर लेंगी। तुम आओ खाना खाते हैं। कैसे दबा रही हो? दर्द कम होने की बजाय और भी बढ़ गया है। ध्यान की तरह तुम्हारा। वो मैं उन्हें दूध का गिलास दे आऊं, फिर आ जाती हूँ। वो कमरे में नहीं है, हसीब के पास है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, काम में ध्यान दो। दबा तो रही हूँ। वो मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए दबाया नहीं जा रहा। मैं तो दूध का बर्तन
चूल्हे पर ही छोड़ा है। अब तक तो दूध उबल चुका होगा। मैं आती हूँ। आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे नींद कहाँ आती है, और वैसे भी आज तो मुझे तुमसे बात करनी थी एक जरूरी। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी कहिए। देखा तुमने किस कदर बदतमीज और बदतहजीब लड़की है ये। छोड़े अम्मी उसे, मुझे बताएं आप क्या कहना चाहती थी मुझसे। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की हसीब को इस कदर दीवाना बना देगी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था अम्मी, लेकिन अब तो हम जान चुके हैं किसी तरह की सख्ती हसीब को फिर एक कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। उसकी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया है। अम्मी हर खदशा हर वहम दिल से निकाल दें सारा के लिए। वो हसीब के लिए अच्छी रहेगी, मगर वो अच्छी बहू कभी साबित नहीं हो सकती, इस बात का यकीन है मुझे। अच्छा मैं ये खुशखबरी हसीब को सुना दूं कि आप मान गई हैं? उससे कहो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिद के आगे हार मान ली है, मजबूर हो गई वो। अच्छा आप बस दिल पे बोझ ना रखें कोई। और ये तुम्हारी बीवी कहाँ है नकम्मी कामचोर? कहा था सर दबा दो, पता नहीं कहाँ निकल गई। अम्मी मैं आपका सर दबा देता हूँ, आप अपने कामों के लिए प्लीज उसे आवाज मत दिया करें। उसे जाना है, आप खुद को उसका आदी ना बनाएं प्लीज। जाना तो है उसने, लेकिन जब तक है मैं उसको सर पे बिठा के नहीं रख सकती। अजीब ढीठ फितरत की लड़की है, कुछ भी कह लो कोई असर नहीं होता, और ना ही उसके पीछे वाले टस से मस होते। मुझे तो लगता है उन्होंने भी बोझ समझ के इसको सर से उतारा है। दादी वालों से ज्यादा तो नानी वालों को इसकी फिक्र है। बार बार रस्सियां तोड़वाकर वही जाती है। मेरे मना करने के बावजूद? हाँ हाँ, उसका ज्यादा वक्त वही गुजरता है। वो उसका कजन, वो लेने आता था। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी की नस्ल का ढीठ लड़का है, किसी की सुनता ही नहीं। और ये इसे उसके सामने कुछ नजर ही नहीं आता। आपको उसको उसके साथ जाने की इजाजत देनी नहीं चाहिए थी। जब तक मेरे नाम पर है मेरी इज्जत है। तो दफा करो, हटा लो अपना नाम। आंटी जी आपका कोई मेहमान आया है, बाबा साहब ने अंदर बिठा दिया उसे। मेरी इजाजत के बगैर किसको तुमने अंदर बिठा दिया? ठीक है फिर मैं मना कर देती हूँ। रुको, अब मैं देख लेती हूँ खुद। कौन हो तुम? जी मेरा नाम सुहेल है, मैं तानिया का दोस्त हूँ, फ्रेंड। अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम मत लो। देखिए आंटी मेरी बात सुने, मैं तानिया का प्रपोजल लेके आया, शादी करना चाहता हूँ उससे। जा सकते हो यहाँ से। इससे कैसे जा सकता हूँ? आप तानिया से पूछे तो सही। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तानिया मेरी माँ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, समझे तुम? आंटी मैं तानिया को बहुत खुश रखूंगा, आप मुझे कंसीडर तो करें। औकात देखी तुमने अपनी? इंसान की औकात उसके हुलिये और बातों से पता चलती है। आ गए अपना रिश्ता लेकर। चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद यहाँ आने की जुर्रत मत करना। देखिए आंटी, इतना गुरूर किसी इंसान को सजता नहीं है। और आप कौन सा खानदानी रईस हैं? शुक्र करें कि आपके भाइयों ने आप पे तरस खा के आपको सहारा दे दिया, वरना पड़ी होती आप भी किसी फुटपाथ पे। आंटी
मैं और तानिया बहुत करीब हैं, समझ रही है ना आप? ये ना हो कि मेरी और आपकी बेटी की कुर्बत आप पे भारी पड़े। चाहते हो या नौकरों से धक्के देके निकलवाऊं तुम्हें यहाँ से? रिलैक्स, जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर मिलेंगे आमने सामने जल्दी। गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। गौर, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कदम रहो तुम। जब से इस घर में आई हो मेरी औलाद तूफानों की जिद में है। निकलो यहां से, दबा जाओ। हाँ हेलो सुहेल। हाँ क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुहेल, हेलो हेलो। अम्मी बाजार गए हैं, शादी की शॉपिंग करनी है, देर तो होगी। इतनी देर? टाइम देखो क्या हुआ है, और ये फोन भी डेड पड़ा है। तुम जरा अपने सेल से फोन करो। चलो कमरे में है, मैं लेके आता हूं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है आप लोग आ गए, अभी इंतजार कर रही। गॉड, आज बहुत थक गए। मामा हाँ जल्दी से खाना लगवा दें, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। देखो क्या टाइम होने को आया है। भाई मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम भी हमारे साथ चलो, मगर तुम तो किसी की बात सुनती नहीं हो ना। अब जल्दी से खाना लगवाओ, वाकई में बहुत भूख लग रही है। कौन था ये लड़का? कौन लड़का मम्मा? ज्यादा बनो नहीं, वही लड़का जिसको तुमने घर के सारे कच्चे चिट्ठे बताए हुए हैं। मम्मा मुझे क्या मालूम, ना मेरे पास फोन है ना मैं उससे कांटेक्ट में हूँ। कैसे जानती हूँ उस लफंगे को? झूठ मत बोलना, मैं कह रही। वो मेरे कॉलेज के फंक्शन में आया था तो हमारी बातचीत हो गई थी। रिश्ता लेकर आया था तुम्हारा। मैंने उसे उसकी औकात याद दिला दी है। तुम्हारी ये दोस्ती हमें कितनी महंगी पड़ सकती है ये मालूम है तुम्हें? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो वो उस बेगैरत को कत्ल करके खुद फांसी चढ़ जाएंगे, मगर मैं ये नहीं होने दूंगी कि तुम्हारी जैसी बेटी के लिए मैं अपने बेटे दांव पर लगा दूं। मेरी इस कमजोरी को मेरी मजबूरी मत समझना। उस सड़क छाप के लिए तो अकेली फाखरा ही काफी है। मगर मम्मा। मगर अगर कुछ नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाली हूं। लो बेटा, आप डालो। समी ये लो ना। जी जी। बेटा तानिया को भी बुला लो खाने के लिए। जी मैं बुलाती हूँ। लो गरम रोटी। नीचे सब तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। भाभी मुझे भूख नहीं लग रही, आप जाए यहाँ से। भाभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप जाएं। अच्छा
क्या हुआ, तानिया नहीं आई? वो आ रही है थोड़ी देर तक। चलो आज रात हम यहीं पर हैं, मैं उसका साथ दे दूंगी। अरे वो कहाँ उठेगी अब खाने के लिए, थकी हुई है, मेरे ख्याल में सोएगी। मैंने सारा सामान समेट लिया है। तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? बस ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तुम कोने में मेरा इंतजार करो, मैं बस आती हूँ। नानी कहती है एक दिन सब ठीक हो जाता है, मगर मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक सनी का आसरा था, वो भी लगता है मेरे नसीब में नहीं है। तान्या, कहाँ जा रही हो? भाभी भाभी जी, मुझे जाने दे, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती तान्या, इस खानदान की इज्जत का सवाल है, मेरे शौहर की इज्जत का सवाल है। शौहर? कौन सा शौहर? जिसने मामा के कहने पर आपसे शादी की और उन्हीं के कहने पर आपको तलाक दे देगा। आप चंद दिन के लिए इस घर में लाई गई हैं, आपकी जिंदगी तो बर्बाद है, कम से कम मुझे तो आबाद होने दें। तुम जो भी कहो तानिया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? सोहेल बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, अगर आज मैं नहीं गई तो वो गाड़ी टकराकर अपनी जान दे देगा। दे दे वो अपनी जान, अगर आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती तानिया। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुम मेरी बात को मजाक में मत लो तानिया, अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया ना तो मैं चीख चीख कर पूरे घर वालों को बुला लूंगी। तुम अंदर जाती हो, मैं समी को बुलाऊं? मुझे तुमसे हमदर्दी थी, लेकिन अब लगता है जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरी बदुआ है कि अल्लाह करे तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो। इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा? चलो अंदर जाओ, जाओ। एक भी नहीं गई। अम्मी आ जाए ना आप भी, आपके लिए तो बैठे हम यहाँ पे। हाँ भाई, तुमने जगा के मेरे तो सर में दर्द कर दिए। कॉफी बनवाती हूँ, गौर से कहती हूँ। आंटी प्लीज हमारे लिए भी बनवा लीजिएगा। अच्छा, वो शायद सो गई होगी। सो गई होगी तो क्या हुआ, उठ जाएगी। मैंने कौन सा हलीम घोटने का कह देना है, कॉफी की बात है ना। सो गई होगी। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। तानिया शरीफ घर की बेटी है, वो तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगी। लेकिन मेरी उससे बात हुई अभी, उसने कहा कि वो आ रही है। कभी कभी इंसान के लिए हिदायत का एक पल भी काफी होता है। इससे पहले कि तानिया के भाई आए, तुम चले जाओ यहाँ से, और आइंदा तानिया से राब्ता रखने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस तुमसे खुद निमट लेगी। चले जाओ यहाँ से। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कौन था? किससे मिलने गई थी? नहीं, किसी से मिलने नहीं गई थी। तो इस वक्त बाहर क्या कर रही थी तुम? क्यों, बाहर जाना मना है क्या?
तुम सीधी तरह नहीं बताओगी, तुमसे अब समी ही पूछेगा। तुम्हारी मोहब्बत के, तुम्हारी शराफत के गुण गाता है वो। उसे ये नहीं पता कि बहू रानी यहाँ क्या गुल खिला रही है। मैं उससे बात करती हूँ जरा। अभी तो वो पहुंचा भी नहीं होगा। इतनी बेकरार होगी कि उसको फोन कर रही तुम। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सच बताओ मुझे, कौन आया था मिलने? मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मुझसे मिलने कोई नहीं आया था। खबरदार, खबरदार, जो अपनी जुबान से कसम खाने की बात भी की तुमने। तुम्हारी वजह से अपनी मां के खदशात को झुठलाता रहा मैं। शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारे और कामरान के बीच जो कुछ चल रहा है ना, वो मेरे होते हुए कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बात सुनिए मेरी, आप चाहे जितने भी जुल्म कर लें, मगर मुझ पे इतना घटिया इल्जाम मत लगाए। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। एक हफ्ता हो गया आपको अकेले फिरते हुए, किसी ने पलटकर तक नहीं पूछा। उल्टा इल्जाम तराशियां हो रही हैं आप पर। आखिर क्या फायदा हुआ? मेरा रास्ता तो रोका, मगर आपने अपनी जिंदगी और मुश्किल कर ली। मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए बड़ी नेक नियति से बचाया था। चले, फिर आप अच्छे वक्त का इंतजार करें और मैं जा रही हूँ शादी की तैयारी करने। सबके सामने खुश खुश तो रहना है ना, जब तक इस कैद खाने से आजादी नहीं मिलती। मेरी बात माने, आप भी तैयारी कर लें, कल हसीब की बारात है। समी, चलो भाई, देर हो गई है, निकलना नहीं है। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। समी जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। फोन पे फोन आ रहे काशफा के, सब मेहमान आ चुके हैं। हसीब को रास्ते से ले लेंगे। हसीब तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे दुल्हन तैयार होती है। मैं भी तैयार हूँ, चले। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ बारात में। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें अपने सर्कल में समी की बीवी की हैसियत से मुतारिफ नहीं करा सकती। घर में रहो तुम। कोई कहीं नहीं जा रही, से मैं लेने के लिए आया। चलो गोरी, घर चले। चलो।
क्या लावारिस समझ रखा है तुम्हारे ससुराल वालों ने? और तुम क्यों खामोश थी? बस अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब वहां नहीं जाओगी। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, ये किस्मत ही ऐसी है। बेटा कह दो बेटा, जो तुम्हारे दिल में हो सब मुझे बता दो। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मुझे पता है तुम बहुत बोझ लेकर आई हो अपने दिल में। उनकी अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, खामोश खड़े रहे। उनके दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है, और मैं खुद को उनके लिए फना करने को भी तैयार हूँ। उन्हें मेरी मोहब्बत, मेरी बेबसी, मेरी अताअत नजर क्यों नहीं आती? क्यों वो मेरे जिंदा वजूद को कांटों पर घसीटना चाहते हैं? मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए। नानी मेरी ख्वाहिश बहुत गलत थी क्या? मुझे एक घर की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी जहाँ मैं अपनी मर्जी से सो सकूं, अपनी मर्जी से उठ सकूं, उसकी छत तले बगैर किसी खौफ के सांस ले सकूं। सब कुछ गलत तो नहीं था नानी, फिर मेरी किस्मत में हमेशा दरबदरी की सजा क्यों लिखी होती है? सब्र करो बेटा, सब्र करो। अलादीन के पास जो चिराग था मुझे क्यों नहीं मिल जाता? मुझे भी तो उसकी जरूरत है। हाँ सब खुश होंगे, बारात घर जा चुकी होगी, आज घर में नई दुल्हन आ जाएगी। मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। हसीब, थोड़ी देर यहाँ रुको, कुछ रस्में करनी है। सीट में बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज रूम में ले चलो मुझे रेस्ट की जरूरत है। थकावट तो हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। माँ छोड़ें रस्मों को, सारा बहुत थक गई। चलो। देख रही हो तुम सारा का बदला हुआ रवैया? ऐसा नहीं है मामा, सारा के तेवर तो अरसा हुआ बदल चुके हैं। हसीब मेरा बेटा होकर मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा। मैं बात करती। अम्मी प्लीज रहने दें, मैं हूं ना आपका हर हुक्म मानने के लिए। आप प्लीज हसीब को उसकी मर्जी की जिंदगी गुजारने दें।
इसका मतलब है वो कामरान नहीं सुहेल था, और तानिया उसके साथ